हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवान IQ। लास्ट क्लास में अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर कर रहे थे और अपन ने काफ़ी कुछ कर लिया था कि अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला। अपन इस क्लास में क्या करने वाले हैं, तो अपन इस क्लास में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और डिस्क्रिमिनेट रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जो कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अपन को सॉल्व करने के मेथड्स भी आ गए हैं। वर्ड फॉर्म्स को अपन यूज़ कर करके इक्वेशन में बनाएंगे और उससे अपन सॉल्व करेंगे। चलो, तो अपन एक पहले की चैप्टर नंबर 4 है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का। ठीक है, मैथ्स का। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो अपन ने डिस्कस करा एक बार थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, उसका जनरल फॉर्मेट होता है ये। ठीक है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट होता है ये अपन का, और x की दो वैल्यूज निकल सकती है, मैक्सिमम दो वैल्यूज निकल सकती है। तो कैसे डिसाइड करते हैं कि दो ही निकलेगी कि एक निकलेगी कि एक भी नहीं निकलेगी? तो उसको डिसाइड करने के लिए एक टर्म होती है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं, एक बार वापस थोड़ा सा देख रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट, और इसको थोड़ा अपन शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ बेटा। डिस्क्रिमिनेंट को अपन डी से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो जीरो के इक्वल आता है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल आता है, इसका मतलब क्या है? अपन उसको सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन सॉल्व होगी, मतलब जो रूट्स निकलेंगे वो रियल होंगे, रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे, पर जो डिफरेंट वैल्यूज आएगी वो दोनों इक्वल आएगी, रियल रूट्स एंड इक्वल। ठीक है, दोनों रूट्स आएंगे और इक्वल आएंगे। फिर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो अगर आता है तो क्या होगा? रूट्स होंगे, रियल ही होंगे पर अनइक्वल होंगे। ठीक है, दो डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी अपन को एक्स की, रियल रूट्स बट अनइक्वल। और थर्ड केस आता है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको। थर्ड केस आता है डिस्क्रिमिनेंट जो है ना वो जीरो से छोटा आ जाता है। उस केस में क्या होगा? रूट्स जो होंगे ना, इमेजिनरी रूट्स होंगे, वो अब उसको निकाल नहीं पाएंगे कभी भी, इमेजिनरी रूट्स। तो अपन को मेन यही थोड़ी बहुत कंडीशंस पता होनी चाहिए। इन कंडीशंस के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, है ना? तो अपन ने बोर्ड्स के मैंने लिए हैं कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस कंडीशन बेस पे। तो एक बार ये देख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। ठीक है, तो अपन को ये बोल रहा है कि p की ऐसी कुछ वैल्यू फाइंड करो कि जो गिवन इक्वेशन है उसके जो रूट्स हो वो इक्वल हो, है ना? और कभी भी रूट्स इक्वल होते हैं तो अपन को ये पता है कि कोई भी इक्वेशन के रूट्स अगर इक्वल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा ना वो जीरो के इक्वल होगा। तो ये अपन को पहले से दिमाग में सोच के रखना है कि इक्वल रूट्स बोला था, और इक्वल रूट्स अभी अपन ने पढ़ा। इक्वल रूट्स क्या था? यही तो थे कि अगर d इक्वल टू जीरो होता है तो रियल रूट्स और इक्वल होता है ना, रियल रूट्स एंड इक्वल। ठीक है, तो ये अपन को पता है कि d इक्वल टू जीरो होगा। कब होगा? जब डिस्क्रिमिनेंट मतलब जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, और क्वेश्चन में इन्होंने यही बोला। तो आ जाता है अपन क्वेश्चन पे वापस से। क्वेश्चन की इक्वेशन पहले ढंग से लिख देते हैं, एक बार अच्छे से नहीं लिखी गई। तो ये इक्वेशन, ठीक है, ये पूरा अपन के पास में आ गया। और इसका ये जनरल फॉर्मेट में ही है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स है, एक्स का कोफिशिएंट है, और लास्ट में कोई ना कोई सी नंबर है ना, सी कांस्टेंट नंबर। अब इस इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट लिखते हैं। कोई भी इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ये फॉर्मेट के हिसाब से ए बी सी निकालते हैं। ए कौन होगा? तो ए कौन होगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है? बी प्लस वन। तो ये आ गया ए। फिर आता है बी। बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट, तो बी आ गया। बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट, वो आ गया -6 पी प्लस वन। ठीक है, बी आ गया। अब आता है अपन सी पे। तो सी क्या है? सी है अपन का, दो डॉट आ गए। ठीक है, सी है अपन का लास्ट में नंबर 3p + 9। तो ये अपन के ए बी सी सारे आ गए। ए बी सी अगर आ गए तो अपन इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? अपन के पास में होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट, है ना?
और अपन की कंडीशन के हिसाब से डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए 0 के इक्वल, तो ये होना चाहिए 0 के इक्वल। बस बी स्क्वायर की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू रख दो, सी की वैल्यू रख दो। तो बी स्क्वायर, बी कौन है? तो बी है अपन का ये -6p+1। तो उसको पहले तो थोड़ा सही से लिखो। तो -6 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ तो -6p से हुआ तो -6p, और जब 1 से हुआ तो वो हो गया -6। ठीक है, ये अपन का आ गया। अब b की जगह लिख देंगे अपन एक और चीज, इसमें से माइनस साइन कॉमन निकल सकता है, दोनों ही माइनस के है ना। चलो कोई नहीं, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, कभी कभार गलत स्टेप ले लेते हैं टीचर भी। तो ये -6p+1 है, तो अपन इसको डायरेक्टली लिख देंगे। तो अपन लिख दिया -6p+1, b की जगह पे है ना ये b स्क्वायर, ठीक है, -6p+1 का स्क्वायर, फिर -4ac, a कौन है? तो a है अपन का p+1, ठीक है, a है अपन का p+1, तो अपन ने a को लिख दिया p+1। फिर आ गए अपन c पे, c क्या है? तो c है 3p+9, तो उसको c भी लिख देते हैं। थोड़ा इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, तो उसको मैं लिख देता हूँ 3p+9 3 कितना होता है 27। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर दिया क्योंकि ये आगे और आएगा, तो c की जगह पे अपन लिख देंगे 3p+27, यही था ना, 3p+27। ठीक है, चलो अपन का ये पूरा आ चुका है। अब क्या होगा, ये स्क्वायर है, ये पूरे ब्रैकेट पे जाएगा, तो स्क्वायर जो होगा ना, पूरे जो भी चीज होती है सब पे जाता है, तो ये इस पे भी जाएगा और इस पे भी जाएगा, क्योंकि ये दोनों है प्रोडक्ट में, आपस में ये प्रोडक्ट में है ना। तो -6 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, -6 इंटू -6 जो हो जाएगा 36, और p+1 का स्क्वायर करोगे तो वो एक साथ नहीं बताएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, क्योंकि आइडेंटिटी मुझे याद तो है और मैं एकदम से लिख देता हूँ तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई नहीं, वापस अपन आते हैं, -4 लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपस में इंटू हो रहा है, तो अपन ब्रैकेट को ब्रैकेट से ऑफ करवा देते हैं, है ना। कैसे करते हैं ब्रैकेट को ब्रैकेट से इंटू? फर्स्ट टर्म लेते हैं, सबसे इंटू करवाते हैं, तो अपन ने p को इंटू करा तो ये हो गया 3p², p को जब उससे इंटू करा तो वो हो गया 27p। ठीक है, इसको हटा देता हूँ एक बार, तो ये हो गया 27p। ठीक है, p को 3p से किया तो ये हो गया 3p², p को 27 से किया तो 27p, 1 को जब 3p से किया तो 3p ही हुआ, और 1 को जब 27 से करा तो हो गया 27। ये आ गया अपन का फाइनल आंसर। यहाँ पड़ा है 4, ये पड़ा है माइनस का साइन। अच्छा 4 मैंने पहले लिख दिया था, कोई नहीं। तो ये अपन का पूरा मल्टीप्लाई हो गया इन दोनों ब्रैकेट का, ये 4 अपन का एज इट इज, और ये अपन के ये अलग से ही पड़े अपने एकदम। तो अब इसका भी अपन ओपन कर देते हैं 36। ये क्या है, आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी का फॉर्मूला था a² + 2ab + b², क्योंकि a + b का होल स्क्वायर है ना। तो ये a², 2ab कौन होगा, 2 × a कौन है p कौन है 1, तो 2 × p × 1 कितना हो जाता है 2p, ये हो गया 1। अब यहाँ पे आता है, ये 4 सबसे इंटू होगा, है ना, तो ये 4 को सबसे इंटू किया तो ये हो गया 4 × 3 = 12 p²। फिर 4 जब 27 से इंटू किया, तो इतनी बड़ी टेबल तो मुझे नहीं आती है, तो अपन ने उसको लिख ही दिया, 4 7 = 28, 2 क्या कैरी, 4 2 = 8 108, 2 क्या कैरी 4 2 = 8 108। तो ये आ गया माइनस का 108p। माइनस क्यों, क्योंकि ये माइनस का था ये प्लस का था, तो प्लस माइनस माइनस। फिर माइनस का 4 जब इससे इंटू हुआ तो ये हो गया 12p, 4 3 = 12p, और माइनस का जब इससे इंटू हुआ 27 से 4, तो माइनस का 108 वापस से। ठीक है, अब अपन कर देते हैं इसको पूरे को ऊपर, क्योंकि हमको थोड़ी और कैलकुलेशन की जरूरत है ना। तो ये अपन पूरा सॉल्व करे जा रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट है ये, और इन्होंने क्या बोला कि रूट्स इक्वल आने चाहिए थे, तो इसका मतलब ये पूरा कितना होना चाहिए, ये इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, तो इसके इक्वल्स टू में होना चाहिए 0, है ना। तो इसके इक्वल्स टू में, एक मिनट, इक्वल्स टू में होना चाहिए 0। ठीक है, तो ये पूरा आ गया अपन को। अब सिंप्लीफाई थोड़ा बहुत होता तो अपन करते जाएंगे। 36 को p² से इंटू किया तो 36p², 36 को 2 से इंटू करा तो 72p, और 36 को 1 से इंटू किया तो 36 खुद पूरा। फिर माइनस का 12p², माइनस का 108p, माइनस का 12p, माइनस का 108 इक्वल्स टू में 0। अब देखो 12p²
और 36p², लाइक टर्म्स है, डिग्री सेम है, तो 36 और 12p² तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, तो कितना बच जाएगा 24p²। ठीक है, 72p और 108p है ना, ये और ये लाइक टर्म्स है, और ये भी लाइक टर्म है ना, 12p। तो इसको सॉल्व करो भाई, प्लस माइनस माइनस होगा, या फिर अपन कर सकते थे, एक मिनट, हाँ 72p प्लस का है, 12p माइनस का है, तो प्लस माइनस को पहले माइनस कर देते हैं, तो ये हो गया 60p और ये 108 प्लस का, मतलब ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो बच जाएगा 48p, वो भी माइनस का, तो ये आ गया माइनस का 48p। फिर बच रहा कौन कौन है, 36 और 108, दोनों ही एक प्लस का एक माइनस का है, तो सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 108 में से 36 सब्ट्रैक्ट हो गया, ये बच गया 2 और ये बच गया 72 प्लस का, ठीक है, इक्वल्स टू में 0। तो फाइनली मुझे ये इक्वेशन मिली है। अब इन सब इक्वेशन में से 8 तो कॉमन दिख रहा है मुझे, है ना, 8 कॉमन है ना सब में, तो 8 कॉमन ले सकते अपन। 8 से ज़्यादा कुछ कॉमन है क्या? 8 से ज़्यादा भी कॉमन ले सकते हैं अपन। 12 सबके सब 12 से डिविजिबल है, तो मैं 12 को कॉमन ले लेता हूँ इन सब में से। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि नंबर रिड्यूस हो जानी चाहिए, नंबर रिड्यूस हो जाएंगे, तो ये लाइन को हटा देते हैं एक बार, ठीक है, 12 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 2p², ये कितना हो गया 4 जा 12, 4 जा ये तो होता है, ठीक है, ये हो गया 4p प्लस 12 6 जा 6 जा इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये अपन का फाइनल आ गया, ये इक्वेशन तक अपन फाइनली पहुंचे हैं, ठीक है, ये अपन इक्वेशन फाइनली तक पहुंचे। 12 पूरे के इनटू में, तो वहां जाके डिवाइड में, और 0 के डिवाइड में 12 जाएगा तो वो 0 ही होगा, 0 ही होगा, तो इसको भी हटा दो, ठीक है, ये पूरे अपन की इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन को अपन लिख देते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, 2p² माइनस 4p प्लस 6। अच्छा, अपन इसमें से मतलब 24 को कॉमन ले सकते थे, है ना, डायरेक्टली 24 को कॉमन लेते तो ये भी हो जाता, क्योंकि अभी भी 2 कॉमन है। तो चलो एक और स्टेप कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो इस पूरे इक्वेशन में 24 कॉमन आ रहा है, तो मैं 24 को कॉमन ले रहा हूँ, तो ये आ गया 24 कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर बच गया p² माइनस 2p प्लस 24 72 के टेबल में आता है 3 बार, नहीं 72 24 के टेबल में आता है 3 बार, देख लो पहले, ठीक है, 4 3 12 1 का कैरी 3 6 72, ठीक है, तो ये अपन का पूरा हो गया। अब ये इक्वेशन आई काफी सही, छोटी इक्वेशन हो गई ना, 24 इंटू में तो वहां जाके डिवाइड में, तो ये 0 ही होगा, ठीक है, p² माइनस 2p प्लस 3। चलो अपन आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, ये है अपन को p² माइनस 2p प्लस 8, 2p प्लस 3 ही था, प्लस 3 इक्वल टू 0। काफी बड़ा हो गया क्वेश्चन, कैलकुलेशन जो थी वो काफी बड़ी हो गई, है ना, ऐसे बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है और ज्यादा मार्क्स के आते हैं, तो अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तो सबको ही आता होगा, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 1 वेरिएबल में, अपन यही चैप्टर कर रहे हैं, तो उसको अपन इजीली सॉल्व कर देंगे। क्या करना चाहिए अपन को, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए AC, A कौन है 1, C कौन है 3, तो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 3, C का साइन देगा प्लस का, प्लस करने पे क्या आना चाहिए, प्लस करने पे आना चाहिए 2, है ना, तो ऐसे कोई दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करो तो 3 आए और प्लस करो तो 2 आए, ऐसे कोई नंबर होते भी हैं? ठीक है, ऐसे कोई नंबर तो नहीं होता, अब मैंने कोई गलती कर दी क्या? ट्वेंटी सेवन इंटू 4 7 28 हो गया, कह रही 4 8 108 ही आना चाहिए। हाँ गलती कर दी, ठीक है, मिल गई गलती मुझे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया गलती करी मैंने। क्या गलती करी है, देखो ये प्लस का 36 था ना, प्लस का 36 था, ये माइनस का 108 था, ठीक है, अब ये जो गलती है इसको थोड़ा मार्क करते हैं अपन अलग कलर से, क्योंकि दिखनी चाहिए, रेड से मार्क करते हैं, टीचर लोग करते हैं ना ऐसे,
तो अपन ने करा है ये प्लस का 36 है और ये 108 माइनस का था, है ना। तो ये क्या हो गया, ये प्लस का 36 माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होना चाहिए था। तो 108 में 36 गए तो 72 बचे, पर 72 का साइन क्या आना चाहिए था, जो नंबर बड़ा था 108 बड़ा था, तो साइन आना चाहिए था यहाँ पे माइनस का, है ना। तो इसका साइन जो होना चाहिए माइनस का होना चाहिए था, तो तभी ये जो साइन होना चाहिए था ये भी माइनस का होना चाहिए था, और जो पीछे जो साइन लिखा है वो भी माइनस का होना चाहिए, नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये साइन माइनस का होना चाहिए था, तो गलती मिल गई अपन को। चलो सही हुआ। आ जाओ वापस से यहाँ पे ही 2p माइनस का 3, ठीक है। तो अब c का साइन देखो, c का साइन क्या है, माइनस का। तो ऐसे कोई दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करो तो 3 आया, माइनस करो तो 2 आए। तो मैंने सोचा 3 और 1 डायरेक्ट ही मिल गया, 3 और 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो 2 आ रहा है, और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3 आ रहा है, तो 3 और 1, तो ये आ गया p स्क्वायर। इसको स्प्लिट कर दिया मैंने 3p और 1p, ठीक है। ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, ये माइनस का 3 इक्वल्स टू में 0, 3 1 सोचे थे मैंने, ये लिख दिया। अब ये हो गया p स्क्वायर माइनस 3p प्लस p माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। प्लस p क्यों लगा, क्योंकि माइनस साइन दोनों पे जाएगा अब, है ना। तो माइनस का 3p प्लस का p माइनस का 3 हो गया, ये और ये इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में p कॉमन है, तो ये हो गया p माइनस 3। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, तो ये हो गया p माइनस 3 इक्वल्स टू में 0। p माइनस 3 दोनों में पूरा ही कॉमन आ रहा है, तो p माइनस 3 कॉमन, और ये हो गया p प्लस 1 इक्वल्स टू में 0। और फाइनली मुझे मिला p की वैल्यू 3 और p की वैल्यू माइनस का 1। तो फाइनली मुझे दो वैल्यूज मिल रही है p की, पर इन्होंने क्वेश्चन में क्लियरली बोला था कि p जो होना चाहिए -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अपन क्या बोलेंगे, ये वाली वैल्यू को अपन रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दिस वैल्यू हैज बीन रिजेक्टेड, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला था इसको तो हटा देना पहले से। तो इसका मतलब p की वैल्यू क्या आएगी, p की वैल्यू आएगी 3। बस अब इनका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, p की वैल्यू 3 आ गई। तो अपन आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। आगे इन्होंने और भी बोला है कुछ, तो आगे इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। p की वैल्यू फाइंड करने के बाद में रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी फाइंड करो। तो बस अपन को p की वैल्यू 3 मिल गई ना, तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 + 1 वो हो जाएगा 4x²। फिर यहाँ पे p की जगह पे 3, तो 3 + 1 वापस है, तो वो भी होगा 4, है ना। और 4 के बाहर मल्टीप्लाई में पड़ा है 6, 4 6 जा 24, तो 24x प्लस 3 प्लस 9 तो हो जाएगा 12, 12 इंटू 3 करोगे तो 36 इक्वल्स में पड़ी है 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। वैसे 4 सब में कॉमन ही है, तो अपन 4 को पहले कॉमन लेके इस इक्वेशन को थोड़ा शॉर्ट बना देंगे, है ना। कम मतलब रिड्यूस जाएगी ना इक्वेशन, तो इजीली सॉल्व हो जाती है। तो ये इसके अपन रूट जोड़ लेंगे बाद में, क्योंकि अपन को अब इसको तो सॉल्व करना आता है। तो ये पूरा तरीका था, ये बोर्ड का क्वेश्चन था, इतना बड़ा क्वेश्चन था। कैलकुलेशन थोड़ी चेंज होगी, थोड़ी बीच में दिक्कत होगी, उसके लिए कोई बात नहीं, सॉरी उसकी वजह से। बस ऐसे सॉल्व करने का मेथड ये है। तो चलो अपन आते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन पे। बहुत टाइम लग गया इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इफ 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इसको थोड़ा जल्दी करेंगे अपन, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है कि 3 रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इस वाली का। मार्क करने के लिए अपन पेन लेते हैं अलग कलर का, ठीक है। तो 3 जो है ना वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये आर इक्वल। तो अपन को p की वैल्यू फाइंड करनी है सेकंड इक्वेशन में, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हो, तो अपन को इस पे फोकस करना ना, तो अपन इसी पे फोकस करते हैं। इसका मतलब ही क्या था देने का, तो अपन चलो इस पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो अपन इस पे फोकस करते हैं। इन्होंने क्या बोला, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो पहले तो कलर चेंज करो, तो इक्वल होने चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो 0 के इक्वल आएगा। अपन b डायरेक्टली ढूंढते हैं, b कौन होता है, x का कोफिशिएंट। x कौन है यहाँ पे, अच्छा घुमा फिरा के दिया है बहुत ही है, तो उसको करो भाई मल्टीप्लाई, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना ये फॉर्मेट में नहीं है, तो पहले थोड़ा इसको सही कर देते हैं। तो फॉर्मेट में ले आते हैं, ये हो गया x², k जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 2kx, k जब उससे मल्टीप्लाई हुआ तो k², k जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2k प्लस p इक्वल्स टू में 0। अब देखो k तो कांस्टेंट नंबर है, यहाँ तक कांस्टेंट नंबर ही चल रहे हैं, तो ये पूरा टर्म क्या है c, ठीक है। ये पूरा टर्म क्या हो गया, x का कोफिशिएंट b, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 1, ये आ गया a। तो अपन को a b c मिल गए, और डिस्क्रिमिनेंट जो होना चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए,
तो डिस्क्रिमिनेंट को लिख दिया अपन ने 0 के इक्वल, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू में 0। तो बी स्क्वायर क्या होगा, वो हो जाएगा 2k का स्क्वायर माइनस 4, ए कौन होगा, ए है अपन का 1, सी कौन है, सी है बहुत बड़ी टर्म, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस पी इक्वल टू में 0। ठीक है, तो ये अपन का पूरा आ गया, एक इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में ढंग से देखो कितने अननोन है, k की वैल्यू अपन को पता नहीं है, अभी तक तो नहीं पता है, p की वैल्यू अपन को पता नहीं है, तो ये एक इक्वेशन है और इसमें वेरिएबल कितने आ गए, दो वेरिएबल आ गए ना एक ही इक्वेशन में। तो कभी भी एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल आ रहे हो तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, है ना, प्रॉपरली तो नहीं कर सकते हो, हिट एंड ट्राई करके अलग अलग आंसर बता दो भले, पर अपन प्रॉपरली इसको नहीं बता सकते कि इसका आंसर एग्जैक्ट आंसर ये होगा। तो इसका मतलब एक वेरिएबल को पहले फाइंड करना होगा, एक वेरिएबल को फाइंड करने के लिए तभी उन्होंने ये इक्वेशन बोली थी, है ना। तो इसका ऐसा नहीं कि ये यूजफुल, ये यूजलेस इक्वेशन थी, इसका कुछ ना कुछ यूज था, तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। इधर से अपन k की वैल्यू निकालते हैं, तो k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बात तो इन्होंने पहले ही बोल दिया कि 3 जो है वो इस इक्वेशन का रूट है, 3 रूट है, इसका मतलब क्या होगा, 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो अपन इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का k इक्वल टू 0 है, 3 इसका रूट है, तो 3 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 3 स्क्वायर माइनस 3 प्लस k इक्वल टू 0, 3 स्क्वायर होता है 9 माइनस 3 प्लस k इक्वल टू 0, ये हो गया 6, 6 वहां गया तो k की वैल्यू आ गई माइनस का 6, तो k की वैल्यू आ गई माइनस का 6। तो अब अपन यहाँ पे k की जगह पे माइनस का 6 लिख सकते हैं और k को लिख देंगे तो क्या होगा, अननोन जो रहेगा वो सिर्फ एक ही रहेगा जो है p, तो k की वैल्यू रख देते हैं। तो ये हो गया 4 इंटू के स्क्वायर मतलब माइनस 6 का स्क्वायर जो हो जाएगा 36, है ना, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 4 ही लिख देते हैं, के स्क्वायर मतलब माइनस 6 का स्क्वायर 36, 2k मतलब 2 इंटू माइनस 6 वो हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का p इक्वल टू में 0, 36 माइनस 12 किया तो 24, ओवरऑल इसको कहाँ लिखूँ मैं, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देते हैं एक बार, 4 इंटू 36 है, इसको इंटू करके चलते हैं, 4 6 24 हो गया, करिए 4 3 12 144, ठीक है, तो ये आ गया 144, ये आ गया 144 माइनस का 3, फिर 144 माइनस का 4, फिर है 36 माइनस 12 जो हो गया था 24 प्लस p, 24 प्लस p और इक्वल टू में पड़ा है 0, है ना, यही सब था ना। गलती, फिर से गलती, यहाँ पे 4 है, ठीक है, 4 इंटू 36 144 हो गया, फिर माइनस का 4 है, माइनस का 4 लिख दिया और फिर अपन ने ये कर दिया 24 प्लस p। अब क्या करो, इस 24 ये पूरा जो है ना ये एक साथ है इंटू इंटू में, तो इन सबको वहां भेज दो, तो मैंने यहाँ पे 144 ही लिखा और ये सबको वहां भेज दिया, ये माइनस का तो वहां जाके प्लस में हो गया, 4 यहाँ पे इंटू में तो यहाँ आके डिवाइड में, तो ये आ गया डिवाइड में और यहाँ से ये हट गया, ये कैंसिल आउट हो सकता है, ये 1 बार 12 आता है, 3 बार 24 आता है 6 बार, 36 हो गया, 36 माइनस 24 कर लिया तो अपन को p की वैल्यू मिल गई जो आ गया 12, तो फाइनली मुझे p की वैल्यू मिल गई 12। बस कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, 3 24 6 24 तो सब्ट्रैक्ट हुआ 12, ठीक है, p की वैल्यू आ गई अपन के पास में 12। तो बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो जो इक्वेशन दी हुई है उसका कुछ ना कुछ यूज होगा, और अपन का मेन एम तो पता ही है कि इक्वल का तरीके से करना था, इक्वल के तरीके से अपन सोचा और अपन को इजीली इसका आंसर फाइंड करने आ गया, ठीक है। तो ये अपन के हो गए कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन जो बोर्ड्स में आस्क हुए थे, बहुत पहले हुए थे पर इंपॉर्टेंट थे और अच्छे थे। अब अपन आते हैं अपने इक्वेशन को वर्ड प्रॉब्लम वाले बेस वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इक्वेशन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे अगर वर्ड प्रॉब्लम सारी होगी, तो क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, दो नंबर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस 180 है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, एक नंबर का स्क्वायर जो है वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर का। तो अपन को दो नंबर हैं डिफरेंट डिफरेंट ये पता है, फाइंड द टू नंबर्स है ना, तो एक बार इसको अपन टू वेरिएबल में मान लेते हैं कि लेट वन नंबर बी x एंड अनदर नंबर बी y, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन बात है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस वो कितना है 180, तो ये बन गई अपन की फर्स्ट इक्वेशन, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 180। और
ये डिफरेंस आ रहा है पॉजिटिव, तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि x जो है ना वो y से ग्रेटर है। मैं ऐसा लेट कर रहा हूँ कि लेट x इज ग्रेटर देन y, तभी मैंने सब्ट्रैक्ट करा तो इसको पहले रखा ताकि इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाए, आंसर माइनस में ना आए, मतलब, है ना। तो ये आ गया अपन का। फिर ये कह रहे हैं द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर कौन है? y, क्योंकि x बड़ा है ना, तो लार्जर कौन हो गया? x, स्मॉलर हो गया y। तो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर मतलब y स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर बोल दिया, ठीक है। इज मतलब इक्वल्स टू 8 टाइम्स, 8 टाइम्स मतलब 8 इंटू किसके? लार्जर नंबर। लार्जर नंबर कौन है अपन का? x, ठीक है। तो अपन को ये एक और चीज गिवन दे दी, सेकंड इक्वेशन, और अपन क्या कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक कर रहे हैं, तो अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वन वेरिएबल का बनाना पड़ेगा, तो बस y स्क्वायर को यहाँ पुट कर दो, 8x। तो मैंने पुट करके लिख दिया x स्क्वायर माइनस का 8x इक्वल्स टू में 180, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 180। 180 को मैंने यहाँ लिया तो ये हो चुका है एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 180 इक्वल्स टू में 0, ठीक है ना। पूरी इक्वेशन आ गई अपन के पास में, तो बाकी सबको हटा देते हैं क्योंकि अपन को सब कुछ पता चल गया है। तो अब अपन की इक्वेशन आ गई है एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 180 इक्वल्स टू में 0। अब इसको सोच लो कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? ए सी। ए कौन है? 1, सी कौन है? 180, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 180 और माइनस करने पे आना चाहिए 8। ऐसे कोई दो नंबर सोचो तो डायरेक्ट ही दिख रहे हैं, ठीक है। 18 और 10, 18 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 180, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? 8, ठीक है। तो अपन ने सोचे 18x माइनस का 8x, नहीं 18 और 10 सोचा ना, 18 और 10x, ये आ गया। माइनस का 180 यहाँ लिख दिया, इक्वल्स टू में 0 लिख दिया। यहाँ ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, और माइनस का साइन कभी भी यहाँ आता है तो ब्रैकेट लगा के ही लिखना। तो ये एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 10x माइनस का 180 इक्वल्स टू में 0। ये पेयर और ये पेयर, इन दोनों में कॉमन है x, तो मैंने ब्रैकेट में बचा x माइनस 18, है ना। x माइनस 18 ही तो बचा। फिर इन दोनों में कॉमन है 10, तो ब्रैकेट में बचा x माइनस 18। तो मुझे x की एक वैल्यू मिल रही है 18 और x की एक वैल्यू मिल रही है माइनस की 10। तो जो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स बोल रहे थे ना, तो x की मेरे को दो वैल्यूज मिल गई है, दो वैल्यूज मिल गई है, तो इसके हिसाब से मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। और y की वैल्यू थोड़ा सा मैंने इसको डिलीट कर दिया, पहले वाला जो पार्ट था उसमें जाके देखो कि y की वैल्यू अपन ने ऐसे डिसाइड करी थी, y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, है ना। 8 टाइम्स था ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू रखते जाओ, x की वैल्यू रखो 18 और y की वैल्यू निकाल दो इससे। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 का क्यूब इंटू 9 इंटू 2, तो ये तो हो गया 4 to 1, है ना। 2 का स्क्वायर इंटू 3, 4 3 जा 12, 12 आ रहा है। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई अपन के पास में 12। तो अगर x 18 है तो जो डिफरेंट दूसरा नंबर है वो कौन है? वो है 12। इन्होंने पॉजिटिव थोड़ी बोला कि दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, तो अपन माइनस का 10 भी ले सकते हैं। तो जब माइनस का 10 लोगे तो यहाँ पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो रहा होगा पूरा, माइनस का 10 पुट करें, ठीक है, माइनस का 80, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 80, तो रूट माइनस 80। पर रूट में कभी भी नेगेटिव नंबर अपन अभी नहीं निकाल सकते, ठीक है, तो इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे, तो अपन इस वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। तो x इक्वल टू माइनस 10 शुड बी रिजेक्टेड, क्योंकि y की वैल्यू अपन फाइंड नहीं कर पा रहे हैं अगर x इक्वल टू माइनस 10 आ रहा है, तो उसको हटा देंगे। तो जो दो डिफरेंट नंबर है उसके आंसर क्या हो जाएंगे? एक नंबर है अपन का 12 और एक नंबर है 18। लार्जर नंबर है 18, स्मॉलर नंबर है 12, है ना। तो बस इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो अपन को ये पूरा तरीके से अच्छे से आ गया सॉल्व करना, कैसे कैसे करना है कोई भी क्वेश्चन को, और अपन कोई भी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स अपन को अच्छे से आ गया है, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया तो था, पर अभी इसकी इक्वेशन बना देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं? अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर। दो बहनें हैं जिसमें से जो एक बड़ी बहन है एक छोटी बहन है, तो छोटी बहन अगर x साल की है तो जो बड़ी बहन है उसकी ट्वाइस है, तो उसकी बड़ी बहन हो गई 2x, है ना।
फिर क्या हो रहा है, 4 years है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, 4 years है मतलब 4 साल के बाद में। तो जो बड़ी बहन होगी वो 4 साल के बाद में 2x + 4 की हो जाएगी। जैसे मैं अभी 16 का हूँ तो 4 साल के बाद में 20 का हो जाऊंगा ना, वैसे ही। और जो छोटी बहन है वो x + 4 की हो जाएगी, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा, द एजेस विल बी 160। इन दोनों के एजेस का प्रोडक्ट जो होगा वो होगा 160। ठीक है, तो इन ब्रैकेट्स को इनटू कर देंगे अपन, 2 को कॉमन ले सकते हैं, वैसे 2 को कॉमन ले लेंगे ना, तो अपन नहीं ले रहे हैं, अपन इनको ब्रैकेट्स को इनटू कर रहे हैं। तो ये हो गया 2x², ये हो गया 4x, ये हो गया 8x, और ये हो गया 16 इक्वल्स टू में 160। 4x और 8x तो लाइक टर्म्स है, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस ये लाइक टर्म्स की ऐड होने की वजह से 12x, इसको हटाओ, ये क्या था 16 था ना, तो 16 वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो गया 160 में से, तो ये हो गया पूरा सब्ट्रैक्ट होने के बाद में कितना हो रहा है 150 और 144, और ये वापस यहाँ आया तो ये माइनस में आया। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी इसकी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई तो अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। दो मेथड्स आते हैं अपन को, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अपन कल भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, और एक पार्ट होता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रैक्शन में होती है, डिनोमिनेटर में होते हैं वो, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस, थैंक यू।